बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की गज़ल मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान की गालिब की गज़ल पढ़ेंगे। गज़ल का चूँकि कोई नाम मखसूस नाम नहीं होता, हवाला मतन में सिर्फ शायर का नाम होगा। शायर का नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब, असदुल्लाह ख़ान नाम है और गालिब तखल्लुस है। गालिब एक मशहूर शायर हैं, बहुत अच्छे शायर और बहुत उर्दू अदब के चंद नुमायाँ शुरा में से हैं। गज़ल पहले इसके अशार पढ़ते हैं गज़ल के। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है। हम मैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुँह में ज़बां रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हम कौन से वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब पहला शेर जो मतला है, चूँकि ये हम काफिया और हम रदीफ़ है इसलिए इसे मतला कहेंगे। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है। शेर की तशरीह करते वक्त हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं इनके मानी, हर लुगत जो है इन अल्फाज के मानी देखेंगे। सबसे पहले दिले नादां, ना समझ दिल, बेवकूफ़ दिल, ना समझ दिल, दुआ इलाज। शायर इस शेर में कहता है, तशरीह में इस शेर में ये शायर ये कहता है कि ए ना समझ दिल तुझे क्या हो गया है, तू क्यों गमज़दा हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, और तुम्हारा अब इलाज भी मुझे मालूम नहीं है कि क्या, तू बेचैन क्यों इतना बेचैन है, तुम्हारे दर्द की इस दुख की कोई दुआ क्या होगी मुझे मालूम नहीं है। शायर हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। दूसरे शेर में शायर ये कहता है कि हम महबूब से मिलने का शौक़ रखते हैं, हमें इश्तियाक है उससे मिलने का, लेकिन वो हमसे नाराज़ है। हर लुगत में ये देखेंगे कि मुश्ताक शौक़ रखने वाला, मुश्ताक शौक़ रखने वाला, और बेजार नाराज़ नाखुश। तो शायर जो है इस पहले मिसरे में कहता है कि हम महबूब से मिलने का शौक़ रखता हूँ, मैं महबूब से मिलने का शौक़ रखता हूँ और वो मुझसे नाराज़ है, नाखुश है, मुझसे इज्तनाब बरतता है। या अल्लाह, अल्लाह को पुकार के कहता है कि ये क्या किस्सा, ये क्या कहानी है, हम तो मिलने का शौक़ रखते हैं और वो हमसे नहीं मिलना चाहता। मैं भी मुँह में ज़बां रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। मुँह में ज़बान रखने से मुराद ये है कि शायर ये कहता है कि मैं भी गुफ्तगू करने का सलीका जानता हूँ, और काश जो है ये हर्फ़े तासुफ़ है, तमन्ना को ज़ाहिर करता है। तो तमन्ना को ज़ाहिर कर रहा है, हर्फ़े तासुफ़ है। और मुदा का मीनिंग हर लुगत में हम देखेंगे, मुदा जो है इसको हम जो है ये मकसद, मुदा मकसद, मुराद, ख्वाहिश और मर्ज़ी को कहते हैं मुदा। तो शायर ये कहता है कि मुझे बात करने का सलीका आता है, मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। इस शेर में शायर कि मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे भी बहुत से जज्बात हैं, मैं भी बात कर सकता हूँ, लेकिन इस तमन्ना का इज़हार करता है और अफसोस का इज़हार करता है कि कोई मुझसे मेरे मकसद के बारे में नहीं पूछता, कोई मुझसे जो मैं चाहता हूँ उस हवाले से मुझसे बातचीत नहीं करता महबूब। हम कौन से वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। शायर ये कहता है कि हम कितना न समझ हूँ, मैं कितना न समझ हूँ, कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं उन लोगों से वफ़ा की उम्मीद रख रहा हूँ, उन लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि वो साथ निभाएंगे। वफ़ा, साथ निभाना, मैं उन लोगों से वफ़ा की तवक्को कर रहा हूँ जो वफ़ा का मफ़हूम ही नहीं समझते, जो वफ़ा करना नहीं जानते, जो बेवफ़ा हैं। मैं बेवफ़ा से वफ़ा की उम्मीद रख रहा हूँ। लिहाजा ये है कि मैं कितनी अनहोनी बात कर रहा हूँ। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। इस शेर में शायर ये कहता है कि भला करना, अच्छाई करना, दूसरों से
اچھے طریقے سے پیش آنا، بھلا کرنا ہے۔ اور درویش فقیر کو کہتے ہیں، عام آدمی کو، فقیر کو، درویش کو صدا آواز۔ تو کہتا ہے کہ نیکی کر، اس کے بدلے میں آپ سے نیکی ہوگی۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، آپ اچھائی کرو گے تو آپ سے اچھائی ہوگی۔ درویش جو ہے، فقیر آدمی یہی صدا لگا رہا ہے، فقیر یہی کہتا ہے کہ آپ اچھا کریں گے تو دنیا کا اصول بھی ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اس شعر میں جان نثار کرنا، جان قربان کرنا، جان نچھاور کرنا۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ میں محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم تو دعا کی بات کرتے ہو، میں دعا سے آگے بڑھ کر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے لیے اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی تمہارے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی تمام صلاحیتیں اس میں لگا دینے کے لیے تیار ہوں، دعا سے کہیں بڑھ کر۔ آخری شعر مقطع ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ مقطع چونکہ اس لیے کہ غالب نے اس میں اپنا تخلص بیان کیا ہے، اس لیے اپنا شاعرانہ نام، اس لیے یہ مقطع ہوگا، یعنی ختم ہونا، اس سے غزل کا اختتام ہوگا۔ تو غالب یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ غالب جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، غالب جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز بلا معاوضہ مل جائے، اگر چیز بلا تگ و دو، بغیر محنت کے اگر کوئی چیز میسر آ جائے تو وہ کوئی اتنی بری نہیں ہوتی، ہر کوئی اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ غالب سو میں لاکھ برا سہی، میری کوئی حیثیت نہ، بالکل نہ سہی، لیکن اگر میں بغیر تگ و دو کے، بغیر کسی کوشش، بغیر محنت مشقت کے تمہیں میسر ہوں اور تم سے ملنا چاہتا ہوں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج بچوں اس غزل کو ہم نے پڑھا اور اس کی تشریح کی، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ غزل کے شاعر کے نام کا ایک جو ہے وہ امتحانی نقطہ نظر سے شاعر کا جو نام ہے اس کا ایک نمبر ہوتا ہے، اس کے بعد جو الفاظ معنی ہے، یعنی حل لغت ہے، مشکل الفاظ ہیں، وہ لکھنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نثری ترتیب بھی دے دیتے ہیں شعر کو، اور اس کے بعد تشریح کی جاتی ہے، تو تشریح میں وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے کہ شاعر اصل کہنا کیا چاہتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ حافظ۔